लीन किए तो जो आवागमन चक्र था वो भी खत्म हो गया। कितना बड़ा उपकार है गुरु का, कितनी बड़ी सेवा होगी। विचार करने पर तब पता चलता है कि गुरु ने ज्ञान देकर हमारी कितनी बड़ी सेवा की। लगता है पूरी दुनिया में कबीर साहब ही अकेले ऐसे संत या गुरु हैं जो अपने शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। कौन गुरु अपने शिष्य की सेवा करता है? कबीर निराले गुरु हैं। वे शिष्य से सेवा नहीं करते, वो शिकायत नहीं करते कि शिष्य मेरी सेवा नहीं कर रहा, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, शिष्य लापरवाही कर रहा है। किंतु यहाँ तो गुरु ही शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार है। अद्भुत गुरु हैं कबीर साहब और सच्चा ज्ञान देने वाले। इसलिए गुरु की जो सेवा है यही सेवा असली सेवा है। हमारी सेवा नकली सेवा। श्री विशाल साहब की साखी इसी संदर्भ के लिए है। वे कहते हैं, नाशमान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीजें, लाभ अक्षय पद मिला तुम्हें जब, समता कौन करीजिए। हम सेवा कर रहे हैं वो धन नासमान, कपड़ा नासमान, पैसा नासमान, मठ मकान नासमान, शरीर ही नासमान। और गुरु की सेवा अविनाशी आत्मा का ज्ञान। दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। कितना बड़ा उपकार है गुरु का, कितनी बड़ी सेवा है। लेकिन क्या गुरु की सेवा को हम स्वीकार कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं? हमारी नकली सेवा को तो गुरु ने स्वीकार किया, लेकिन क्या गुरु की असली सेवा हम स्वीकार कर पाते हैं? कहाँ स्वीकार कर पाते हैं? हमारी पुरानी आदतें हमें खींच ले जाती संसार की तरफ। वही वही कर्म जानते हैं, बुझते हैं, फिर भी वही वही कर्म करते रह जाते हैं, जिससे हमारे दुख रात दिन और बढ़ते चले जाते हैं। पीड़ा से हमारा जीवन बढ़ता चला जाता है। इल्ला साहब कह रहे हैं, तय सुत मान हमारी सेवा। हम किसी की सेवा करना चाहें और कहें नहीं मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो सेवा करने वाला क्या कर पाएगा? कबीर साहब सेवा भी करना चाहते हैं और एक बार से निवेदन कर रहे हैं शिष्य से, बेटा मेरी सेवा को स्वीकार कर ले, मान ले मेरी सेवा को। मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ इस रास्ते पर चल। कितनी विनम्रता, कितनी उदारता है साहब की। और साहब ये भी कहते हैं, तो कह राज देव हो देवा, यदि तू मेरी सेवा को स्वीकार करता है, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पर तू चलने लग जाता है, तो हो गया क्या? तो कह राज देव हो देवा, हे देव मैं तुम्हें राज साम्राज्य बादशाहत की गद्दी देने के तैयार हूं। पहली बात साहब यहाँ पर इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में जो शिष्य को पुत्र का कर संबोधित करते हैं। व्यवहार में, गृहस्थी में लोगों को अपना पुत्र बड़ा प्यारा होता है और उसी प्यार से, उसी स्नेह करुणा भावना से साहब अपने शिष्य को पुत्र का कर संबोधित करते हैं। और फिर कहते क्या है, तू देव तो कह राज देव हूँ देवा। सदगुरु कबीर अपने शिष्य को कितने उच्च कोटि दृष्टि से देखते हैं, उचित देवता कहते हैं।
अनेक ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों का तिरस्कार करते हैं, सोचते हैं अरे शिष्य है, ना समझ है, नादान है। लेकिन कबीर साहब अपने शिष्य को देवता मानते हैं, क्योंकि साहब को पता है कि जो गुरु शिष्य की मर्यादा है केवल देह के स्तर पर है, जीव के स्तर पर, चेतन स्तर पर तो गुरु शिष्य दोनों बराबर है। इसलिए इस पंक्ति समय ये भी संदेह मिलता है कि कोई भी मनुष्य छोटा और तिरस्कृत नहीं है। किसी भी मनुष्य को छोटा और तिरस्कृत मानना देवत्व का अपमान करना है। कोई रोगी है, दुखी है, हम उसके प्रति घृणा करते हैं, हमारे मन में उसके लिए घृणा आती है। कोई गरीब है, असहाय है, लाचार है, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। ऐसा करना देवत्व का अपमान करना है, अपने आत्मा का अपमान करना, स्वयं का तिरस्कार करना है। क्योंकि मूल रूप में वह और हम दोनों एक समान हैं, एक बराबर है। उसके कर्म संस्कार थोड़ा गलत रहे, इसलिए आज वो इस स्थिति में है। हमारे कर्म संस्कार अच्छे रहे, इसलिए हम आज इस स्थिति में आ गए। लेकिन शरीर छूट गया तब क्या होगा? दोनों एक समान। पारख में समता हो जाए, देह भाव न रहे गुरुभाई। देह भाव से दास कहावे, जीव भाव से एक हो जावे। शरीर संबंध से कोई गुरु है, कोई शिष्य है, लेकिन आत्मा दृष्टि से देखें तब दोनों बराबर। पारख में समता हो जाए, पारख में, ज्ञान में गुरु शिष्य की दोनों की समानता है। तो यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे शिष्य मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ, साम्राज्य देना चाहता हूँ। कबीर साहब के पास कौन सा साम्राज्य है? ये बाहर का साम्राज्य तो झूठा है। असली साम्राज्य अपनी आत्मा का, आत्मस्थिति का जो साम्राज्य है, स्वरूप स्थिति का जो साम्राज्य है, आत्मलीनता का साम्राज्य असली साम्राज्य है, ऐसे कोई छीन नहीं सकता। बाहर का साम्राज्य, बाहर जो राजा है, बादशाह, आज राजा बादशाह नहीं है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, उन्हें भी भय रहता है कि मेरी गद्दी को छीन न ले। लेकिन मन की निर्मलता का जो राज्य है, मन की पवित्रता का जो राज्य है, आत्मस्थिति का, आत्मलीनता का जो राज्य है, इस राज्य को कौन छीन सकता है? इस छीनने की चीज है ही नहीं। और गुरु शिष्य को उसी आत्मस्थिति का, आत्मलीनता का राज्य देते हैं, यदि उनकी सेवा अर्थात उनके ज्ञान को हम स्वीकार कर सके तो। और जिसे राज्य मिल गया आत्मस्थिति का, वह कृतार्थ हो गया, उसका सारा दुख भव बंधन ही समाप्त हो गया। लेकिन साहब सावधान करते हैं, बताते हैं, ये जो आत्मस्थिति का राज्य है, स्वरूप स्थिति का, आत्मलीनता का राज्य है, इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं। अगम दृगम गणदेव छड़ाई, अगम और दृगम, ये दो बाधा है।
दो भयंकर खाई का हो, पर्वत का हो, किला का हो। एक का नाम है अगम और एक का नाम है दृगम। और दोनों का भ्रम हर आदमी के मन में बहुत गहराई से धंसा हुआ है। दृगम, दृग आँख, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो दिखाई पड़े वो दृगम है। वो क्या है? संसार का मोह माया, प्राणी पदार्थों प्रति आकर्षण, प्रीता, लोभ, मोह, ये दृगम है। जिसे कबीर साहब की भाषा में कहा जाता है खानी जाल, मोटी माया। लोगों का मन यही तो फंसा हुआ है ना। शरीर प्राणी पदार्थ, घर, जमीन, जायदाद, खेत खलिहान, मठ, आश्रम, इन्हीं के लोभ मोह में फंसा हुआ है। और ये लोभ या आसक्ति हमें कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लोभ मोह जहाँ है वहाँ, आसक्ति जहाँ है हम कल्याण मार्ग में बढ़ करते पड़ेंगे। आसक्ति खींचती रह जाएगी हमें। सदगुरु बताते हैं कि जिसके लोभ मोह में तू पड़ करके अपने कल्याण का नुकसान कर रहा है, अंत में वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। चीज़ें यहीं मिली यहीं छूट जाएगी। व्यवहार कर लो, परिवार का पालन पोषण कर लो और दूसरों की सेवा में लगा दो, बस यहीं तक है। शरीर रहते तक सारे रिश्ते नाते, सारे जमीन जायदाद, धन दौलत, ऐश्वर्य शरीर तक, शरीर समाप्त, रिश्ते नाते समाप्त, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा सब समाप्त। और ऐसा समाप्त है अब उनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं होने वाली है। और इसी के मोह में हम अपने आत्मज्ञान से दूर के दूर ही रह जाते हैं। तो अगम, मोटी माया, खानी जाल, कल्याण मार्ग में भयंकर बाधा है। तो करना क्या है? जहाँ रहते हैं घर परिवार में, वहाँ जो जैसे योग्य है सेवा, आदर, प्रेम का व्यवहार और अपने कर्तव्य का पालन। जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो और सेवा और प्रेम का व्यवहार करो। शिकायत का अवसर ना दो किसी को। और इतना, लेकिन सेवा का पालन, सेवा करते हुए, प्रेम करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए सदैव ये सोचते रहो कि आजकल में इनका हमारा साथ छूटने वाला है, इसलिए वहीं रह करके निर्मोहता को साधना होगा, अनासक्ति को साधना होगा। प्रेम भी करो और निर्मोह भी रहो, सेवा भी करो और अनासक्त निष्काम रहो। तो संसार फिर बंधन का कारण नहीं बने, बाधा नहीं बनेगा। पहली बाधा ये खानी जा, मोटी माया। और इसके लिए सेवा प्रेम देते हुए निष्काम, अनासक्त, निर्मोह रहना। दूसरी बाधा क्या है? अगम। अगम जो दिखाई ना पड़े, आँख से, नाक से या किसी से हम ग्रहण न कर सके, वो है छीनी माया। कोई ऊपर आकाश में बैठा हुआ है हमारा त्राता, वो जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। वो जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक बंधन कटने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। हम किसी की कृपा को देख रहे हैं, वो कब कृपा करे? भयंकर जाल है, भयंकर। ये संसार की जो आसक्ति ना, उससे बड़ा जाल है ये झीनी माया। कि कोई हमारे ऊपर कोई बैठा है और जब कृपा करेगा तब बंधन कटेगा। वो तो दयालु है, जैसा लोग मानते हैं, दयालु है, कृपालु है, न्यायी है। हमारे इतने दुखों को देख करके भी उसका हृदय पतित नहीं रहा है क्या? वो तो हमारा गढ़ा हुआ है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने आप से अपरिचित रह जाने के कारण हमने अपने ऊपर अलग एक उद्धारक मान रखा है। हमारा ही गढ़ा हुआ, हमारे मन की कल्पना
और कल्पना इतनी मजबूत हो गई, अब उसी सहारा हम ताक रहे हैं। साहब कहते हैं तुम समझो तुम्हें अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं है, किसी ने तुम्हें बंधन में डाला नहीं है, तुमने आदत बनाई, तुम विषय विकार में पड़े, तुम लोभ लालच में पड़ गए और तुम्हें काटना होगा। बंधन तुमने बनाया तो काटना तुम्हें ही पड़ेगा। संत और गुरु केवल रास्ता बता सकते हैं बस। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी से तू मेरे सेवा को स्वीकार करेगा तो मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का, आत्म शांति का अखंड साम्राज्य दे दूंगा। और उसके रास्ते में जो बाधा है, खानी जाल मोटी जाल, खानी जाल और वाली जाल, झीनी माया मोटी माया, इन दोनों को अच्छी तरह से खोल करके परखा दूंगा ताकि तुम मोटी माया की आसक्ति में न पड़ो और झीनी माया की कल्पना में न पड़ो। एक तरफ आसक्ति, एक तरफ कल्पना। कल्पना छूटेगी सही ज्ञान, आत्मज्ञान से, सही बोध से जब हो जाएगा तो कल्पना मिट जाएगी। और आसक्ति छूटेगी सेवा करते हुए निर्मोह होने से। जिसकी कहीं आसक्ति नहीं रह गई, मन में कल्पना नहीं रह गई, जीते जी कल्याण और जीते जी आत्मस्थिति का, स्वरूप स्थिति का राज। इसलिए कबीर साहब अपने शिष्य की सेवा करते हैं। गुरु द्वारा हमें यही मिलता है। गुरु द्वारा हमें हमारे अविनाशी आत्मा का ज्ञान मिलता है और बंधनों के का कारण क्या है इसका ज्ञान मिलता है। गुरु रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते से चलो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। हम रास्ता में चलते हैं, बंधन कटते चले जाते हैं और इसी जीवन में सारे बंधन कट करके अपने आत्मा का साम्राज्य मिल जाता है और ये जीव कृतार्थ हो जाता है। इसी के लिए गुरु का महत्व है। इसी के लिए हम गुरु को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, सब उस पर विस्तार से और सतुदार चर्चा सुनने के आएगी। अपने वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभ ले रहे थे। आज का ये रविवारीय सत्संग कार्यक्रम एवं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के पूर्व संध्या पर आयोजित यह सत्संग कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व हम सब एक भजन श्रवण करें और भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री राम साहब जी से, या आएँ और एक भजन रखें। सीधा करें शायद, सीधा करिए, माइक सीधा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर पंथ में एक महान मूर्धन्य संत हो चुके हैं पूर्व में, पूज्य श्री धर्म साहब जी, जो सद्गुरु कबीर के प्रति अनन्य अनुराग रख करके भक्ति भाव निभाया और उनके विचारों से लाभान्वित हुए। उन्हीं का एक पद आपके सामने प्रस्तुत है। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो नाम, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो नाम, नाम लखाए दीजो ना गुरु पैया लागू नाम
जन्म जन्म का सोवाल मनुआ, जन्म जन्म का सोवाल मनुआ, सब दन मारी जगाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। घट अंधियारे नयन नहीं सूझे, घट अंधियारे नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जलाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। विष की लहरे उठत घाट अंतर, विष की लहरे उठत घाट अंतर, अमृत बूंद चुआए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। गहरी नदिया अगम बाहे धरवा, गहरी नदिया अगम बाहे धरवा, खेई के पारे लगाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। धर्म दास की अरज गोसाई, धर्म दास की अरज गोसाई, अब की बार निभाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्री राम साहेब की